आप लोगों ने सुना होगा कि कभी कोई मेजर इलनेस होती है तो डॉक्टर सीटी स्कैन एडवाइस करते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे क्या होता है सीटी स्कैन और बहुत सी अन्य बातें। मेरे जिज्ञासु दर्शकों, स्वागत है आपका हेल्थ ज्ञान बाय डॉक्टर बाथम में। तो हम जानेंगे क्या होता है सीटी स्कैन, क्या है इसके फायदे, क्या है इसके नुकसान, और एंड तक इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि मैं बताऊंगी कि क्या तैयारी जरूरी है सीटी स्कैन के लिए, साथ ही साथ क्या सावधानियां रखनी है सीटी स्कैन के बाद, कितना समय लगता है, क्या इसमें दर्द होता है। जानते हैं क्या होता है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन एक रेडियोलॉजिकल इमेजिंग टेस्ट है जिसमें कि बॉडी पार्ट्स के मल्टीपल एक्सरेज डिफरेंट एंगल से लिए जाते हैं और इन्हें कंप्यूटर प्रोसेस करके क्रॉस सेक्शनल पिक्चर्स में कन्वर्ट करता है और हमें 2D एंड 3D इमेजेस मिलती हैं ऑर्गन्स की, टिश्यूज़ की एंड ब्लड वेसल्स की, जो कि बहुत हेल्पफुल होती हैं। जैसे कोई ऑपरेटिंग सर्जन है और कैंसर ऑपरेट कर रहा है तो उसे पता होता है कि इसका ट्यूमर का एक्सटेंट कितना है और वह अपनी सर्जरी प्लान कर सकता है। अब हम जानते हैं क्या है फायदे सीटी स्कैन के। तो सीटी स्कैन एक क्विक प्रोसीजर है। इन कंपैरिजन टू एमआरआई सीटी स्कैन काफ़ी कम टाइम में हो जाती है और इसमें बहुत ज़्यादा क्लियर पिक्चर मिल जाती है, तो डिसीज़ की बहुत डिटेल जानकारी मिलती है एज कंपेयर टू एक्सरे। थर्डली, ये एक नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है, अर्थात इसमें किसी प्रकार का कट या चीरा बॉडी पे नहीं लगाना पड़ता है। फोर्थली, सीटी स्कैन का सबसे ज़्यादा फायदा है कि अगर किसी पेशेंट को कोई फ्रैक्चर होने के कारण से कोई नेल या प्लेट डली हो या फिर कार्डियक पेशेंट है जिसे पेसमेकर लगा हो, इस प्रकार से कोई भी मेटेलिक इम्प्लांट अगर बॉडी में हो तो भी सीटी स्कैन करा जा सकता है, जबकि एमआरआई नहीं कर सकते हैं। कैसे किया जाता है सीटी स्कैन? सीटी स्कैन के लिए पेशेंट को गाउन पहनाकर तथा उसकी ज्वेलरी हटवाकर एक टेबल पे लेटाया जाता है और एक टनल के रूप में मशीन होती है जिसमें कि वह स्लाइड करती है टेबल, और मशीन का अंदर का भाग रोटेट होता रहता है और डिफरेंट एंगल्स से पेशेंट के बॉडी पार्ट्स की इमेजेस लेता है। आइए जानते हैं सीटी स्कैन के कितने टाइप्स होते हैं। सीटी स्कैन विदाउट कॉन्ट्रास्ट, सीटी स्कैन विद कॉन्ट्रास्ट, देन सीटी एंजियोग्राफी एंड सीटी आर्थोग्राफी। तो वन बाय वन हम जानते हैं कि क्या प्रिपरेशन जरूरी है इन सब में और क्या सावधानी रखनी है बाद में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीटी स्कैन विदाउट कॉन्ट्रास्ट। तो ये जनरली चेस्ट की कराई जाती है। जैसे अभी आपने कोविड में देखा होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम जो सीटी स्कैन आप करवा के आ जाते हैं, इसमें किसी प्रकार की डाई इंजेक्ट नहीं की जाती है, तो इसमें किसी भी प्रकार की प्रिपरेशन की भी जरूरत नहीं होती है। सीटी स्कैन विद कॉन्ट्रास्ट, इसका अर्थ है यहाँ कोई कॉन्ट्रास्ट डाई जो है वो बॉडी में या तो वेन के थ्रू इंजेक्ट की जाएगी या ओरल रूट से दी जाएगी। इसके लिए प्रिपरेशन जरूरी है कि आप 4 आवर्स की फास्टिंग रखें और वहाँ पर जाने के पहले आपके एक ब्लड टेस्ट जिसमें कि आपका किडनी फंक्शन क्रिएटिनिन द्वारा जाना जाता है वह करवाया जाता है। ये नॉर्मल होने की कंडीशन में ही यह टेस्ट करते हैं। टेस्ट के पहले जरूरी है कि आप बताएं कि आपको अगर किसी चीज़ से एलर्जी है या फिर आपको ब्रोंकियल अस्थमा की हिस्ट्री है, क्योंकि कई बार डाई से एलर्जी हो सकती है। सीटी स्कैन विद कॉन्ट्रास्ट में मोस्टली जो अब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं और पेल्विक ऑर्गन्स हैं इनके केस में कराते हैं, क्योंकि इनकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है। साथ में ब्लड वेसल्स के केस में भी डाई इंजेक्ट किया जाता है। तो अब्डोमेन के कोई भी ऑर्गन, चाहे वो लिवर हो, पैनक्रियाज हो, किडनीज हो, सुप्रारेनल ग्लैंड्स हो, ये सब इसमें बहुत क्लियरली विजिबल होते हैं। वैसे ही बहुत से पेल्विक ऑर्गन जैसे यूट्रस है, ओवरीज हैं, प्रोस्टेट हैं, ये सब
कंट्रास्ट डाई के साथ में अच्छे से विजिबल होते हैं। तो इनकी कोई भी इलनेसेस, चाहे वो ट्यूमर हो, किसी प्रकार का क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो, यह सब इनके द्वारा डायग्नोस किया जाता है। सीटी एंजियोग्राफी। सीटी एंजियोग्राफी में डाई वेन के थ्रू इंजेक्ट की जाती है और इसमें आपको ब्लड वेसल्स बहुत क्लियरली डिमार्केट हो जाती हैं। कोरोनरी एंजियोग्राफी इसी का एक एग्जाम्पल है और यहाँ भी वही प्रिकॉशन रखनी है जो डाई के केस में हमने कॉन्ट्रास्ट के केस में रखी थी। सीटी आर्थोग्राफी। सीटी जॉइंट्स की सीटी स्कैन है जिसमें कि कॉन्ट्रास्ट डाई को जॉइंट्स में इंजेक्ट किया जाता है और इसमें भी वही सब सावधानी रखनी है जो हमने पहले कॉन्ट्रास्ट के साथ में रखी थी। क्या सावधानी रखनी है हमें सीटी स्कैन के बाद में? किसी भी सीटी स्कैन के बाद में और खासकर जब कॉन्ट्रास्ट किया जाए तब तो आपको फ्लूइड जो है बहुत ज़्यादा लेना है, एटलीस्ट 24 to 48 आवर्स, जिससे कि ये डाई आपकी बॉडी से जल्द आउट हो जाए। क्या सीटी स्कैन में कोई दर्द होता है? जनरली सीटी स्कैन में कोई दर्द नहीं होता है, पर अगर डाई इंजेक्ट करना हो तो निडल प्रिक का आपको पता लगेगा। क्या सीटी स्कैन के कोई रिस्क या नुकसान है? जैसा कि ये एक रेडिएशन वाली इमेजिंग टेस्ट है तो इसमें डेफिनेटली आपकी बॉडी में रेडिएशन जाते हैं जैसे कि एक्सरे में जाते हैं, पर ये एक्सरे के कंपैरिजन में ये रेडिएशन काफ़ी ज़्यादा होते हैं, पर ये इतने ज़्यादा भी नहीं होते हैं कि 1 या 2 सीटी स्कैन में आपको कोई एडवर्स इफेक्ट दें। पर अगर मल्टीपल टाइम्स सीटी स्कैन कराने पड़े और अर्ली एज में कराने पड़े तो आपको कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप जान ही गए होंगे तो सीटी स्कैन बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस हैं जिससे कि सीरियस इलनेस के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी मिलती है। ये न सिर्फ उसको डायग्नोज करता है बल्कि आपकी ट्रीटमेंट कितनी इफ़ेक्टिव है इससे ये भी पता लगता है और साथ ही साथ बहुत सी डिसीजेस उनका क्या प्रोग्रेशन है वह सीटी स्कैन से पता करते हैं, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस है। सीटी स्कैन गाइडेड बहुत सी टेक्निक्स हैं जिनसे और डिटेल जानकारी मिलती है बॉडी के बारे में। तो सीटी स्कैन के बारे में आज इतना ही। अगर कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में हों तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उन्हें आंसर करूँगी। और मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने प्रियजनों से शेयर कीजिए।